राइट। अच्छा, चलो इसमें हमारे पास जो सवाल थे, राइट, सवाल को थोड़ा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, राइट। जो होमवर्क थे, होमवर्क के बारे में बता देंगे मुझे, राइट, फिर उसके आगे हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं पूछ लूंगा एक दूसरे से, राइट। अगर देखें हमने क्या चीजें, कोई ऐसी चीजें रह गया हो, यही हमने शुरू भी किया था लास्ट लेक्चर में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, राइट। हमने एवरेज उसी के बारे में बताया था। होमवर्क 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 यहाँ नहीं है, राइट। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो बता देंगे, मैं रुक जाऊंगा, राइट, वहां पे वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। नीमा जी। सर हाँ बोलो। सर गया कल का नोट्स आप भेज दीजिए और आज का भी। हाँ बिल्कुल, आज भेजेंगे हम, राइट। कल मुझे टाइम नहीं मिला और याद भी नहीं रहा, राइट। थैंक यू। मैं भेज दूंगा, राइट। बहुत लेट हो गया था, रात में फ्री होते होते 1 बज गए थे, राइट। कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, राइट। आज आपको सब मिल जाएगा, कल का वीडियो भी, आज का वीडियो भी, राइट, पीडीएफ कल का भी, आज का भी। थैंक यू सर। अच्छा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो सवाल अच्छे, जबरदस्त, बेसिक सा हमें आता है, राइट। हमने ये डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इजी है नहीं। चलो यहाँ पे हमारे पास सवाल है कुछ करने को, राइट। कौन बताएगा मेरे साथ, मेरे साथ कौन आएंगे सवाल ये करने के लिए। ये होमवर्क में सवाल दिया था डिफरेंशिएशन के, राइट। हमारे पास आएगा, राइट। देखो हर एक इंसान को मेरे साथ आएगा, राइट। कुछ नहीं भी आता है फिर भी बोलोगे मेरे साथ आने लगेगा, बिकॉज मैं हूँ साथ में, राइट। तो मार्क तो बताओ, चलो मार्क तो ये बताएगा। इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। ये सर हमको पूछेंगे सर? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या सर? इसका डिफरेंशिएशन होमवर्क किए कि नहीं किए? क्या? हाँ तो कैसे करेंगे आप बताओ, मैं लिखते जाता हूँ। सर दिए, सर पहले दिए और हाँ इसका सर क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर कोस एक्स। फिर से बोलो, क्या ये किए हैं जो मैं लिख रहा हूँ, राइट। आपने डी ऑफ डी एक्स, राइट, साथ में आपने पूरे टर्म लिख दिए, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, सही है क्या, राइट। फिर आपने क्या किया, इसको अलग अलग किया है, हाँ सर। 3 टर्म है, तो 3 टर्म को कैसे करेंगे? सर पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए साइन और कॉस को रखकर, फिर साइन एक्स को बाकी दोनों को डिफरेंशिएट। कांस्टेंट, फिर नेक्स्ट को, फिर बाकी दो को कांस्टेंट, ठीक है क्या। तो हमने क्या किया, पहले साइन एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट किया, यानी डी एक्स अपॉन, राइट। चलो इस तरीके से नहीं लिखे, मैं इस तरीके से लिखता हूँ। पहले मैंने किसको माना, साइन एक्स एंड कॉस एक्स को कांस्टेंट माना, और हमने डी एक्स को वेरिएबल लिया, एक्स को वेरिएबल लिया। फिर हमने प्लस किया, अब हमने x और cos x को क्या किया, कांस्टेंट माना, किसको डिफरेंशिएट कर दिया, sin x को डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। फिर उसके बाद कौन सा बचा है, अब हमारे पास cos x बचा है, तो हमने cos x को वेरिएबल बनाया और dx से डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसकी वैल्यू देखेंगे तो dx का dx के साथ, राइट, x का dx के साथ डिफरेंशिएशन 1 होते हैं, राइट, यानी साइन एक्स कॉस एक्स हो गया ये। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस होता है क्या, तो ये हमारे पास एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या यही आए हैं, राइट, क्या यही सॉल्व करके लाए हैं मार्क टू? यस सर। हाँ बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट वाला बताएंगे, राइट, नेक्स्ट वाला कौन बताएगा, राइट। हमारे पास लड़कियां एक दो मिसिंग है, राइट। चलो खीमो बताओ इसको फटाक से।
थीमो शर्माएंगे नहीं। चलो बताओ, जो भी किया है। सर दोनों को इंटू कर दिया। थोड़ा जोर से, नहीं आ रही मेरी तक आवाज। दोनों को इंटू कर दिया। कैसे बताओ, तो मैं लिखते जाता हूँ। पहले cos x और dy x स्क्वायर बाय dx कर दिया। एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, फिर प्लस फिर x स्क्वायर d cos x बाय dx। अच्छा चलो इसकी वैल्यू क्या लिखूं? डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2x 2x। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। माइनस साइन। देखो जबरदस्त, बहुत इजी इजी। ये सबने यही किया है क्या? हाँ, जिसको जो दिक्कत होंगे वो यहाँ से नोट कर लेंगे, राइट। ये वाला रीजन था सॉल्यूशन के। चलो नेक्स्ट आकर पढ़ते हैं, राइट। जिसको भी दिक्कत है नोट कर लेंगे। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा सा हमने 10x sin x अपॉन cos x का डिफरेंशिएशन कौन बताएंगे मुझे? राइट, एम्यूल आ जाओ बताओ। कौन सा सर? बोलो क्या डायरेक्टली सेक स्क्वायर एक्स नहीं। सेक क्या साइन एक्स अपॉन cos x याद है क्या पहले से? लाएंगे, चलो देखते हैं। अगर लाने का सोचे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऊपर जो हमने फार्मूला पढ़ा डिवीजन वाला, राइट, ये फार्मूला जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग लगाते जाते हैं। तो हमारे पास जी एक्स क्या है? कॉस एक्स हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये डी एक्स। फिर माइनस ऑफ क्या लिखेंगे? अब साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा, डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन क्या, डी एक्स। अपॉन में क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स। सही है क्या? तो ऊपर अगर देखेंगे तो आपको मिलता जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अपॉन में क्या रह जाएंगे? राइट, कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होते हैं क्या? वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स। सही के यही किए हैं क्या एम्यूल? यस सर। हाँ, कि डायरेक्ट लिख दिए? याद था सर, डायरेक्ट लिख दिया। वैसे ही कैसे? हाँ, देखेंगे। चलो ये वाला हमें बताएंगे कौन सा, कौन है? राइट, गेगम। गेगम बताएंगे मुझे इसके बारे में। क्या लिखूं? डी वाई बाई डी एक्स। नीचे तो सर सबसे पहले आप कॉस स्क्वायर एक्स डाल दो, राइट। फिर ऊपर क्या लिखेंगे? sec square x cos अच्छा, कॉस एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल। फिर उसके बाद माइनस minus 10x sin x. माइनस साइन एक्स ना। No, sin x minus नहीं होगा सर। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सर 10x sin x। तो यहाँ पे फिर प्लस हो जाएंगे ना। तो क्या हो रहा है इधर? देखो उनका कुछ ना कुछ तो गलत है। सेक एक्स प्लस अभी क्या हो जाएंगे? 10x साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यही होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, राइट, गेगम देखो क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स हमने पढ़ाया था, ये माइनस साइन एक्स होते हैं। क्या यही सही है? तो वहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, जो ये वैल्यू लिखे हैं यहाँ से लाए हैं, इसलिए माइनस साइन एक्स।
और इधर हमारे पास माइनस साइन था, अभी मिलके प्लस हो गया। क्या अभी सही है? बेगम बताओ अब सही है क्या, या मैंने कहीं गलती किया है? हम्म, चलेंगे सर हाँ, उधर से। फिर सर सर हाँ हाँ बोलो। सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स हाँ उसको यहाँ से कैंसिल। देखो इसको मैंने एक कॉस को सेक से कैंसिल कर दिया, अभी सही है क्या? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको आता है सॉल्व करना, राइट? इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसको छोटा करना आता है, राइट? बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर कोई चाह रहा है सर थोड़ा सा छोटा करो तो कर सकते हैं। कैसे? सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos एक्स। और इधर से क्या लिख सकते हैं, 10 को साइन एक्स, उधर मल्टीपल में है तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इधर भी cos एक्स हो जाएंगे, अपॉन में कितना मिल जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। यानी इसको छोटा किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएंगे, cos क्यू एक्स, राइट? यही हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं अब डिवाइड भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा देखेंगे, सेक क्यू एक्स प्लस यहाँ से 10 लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स सेक एक्स, राइट? ये लिख सकते हैं, राइट? इसको भी और सिंप्लीफाई करना है आपको, मल्टीपल में जाना है तो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन कर सकते हैं, सेक एक्स बस कॉमन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स, राइट? ये कोई फार्मूला नहीं होता है। सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो इसको सेक एक्स 1 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स, ऐसे जैसे आपको चाहिए, जिस तरीके का ऑप्शन आपको चाहिए उस तरीके से कन्वर्ट कर लो। बहुत बार आपको इसको में आंसर होगा, बहुत बार इसको में आंसर होंगे, बहुत बार इसमें होंगे, बहुत बार इसमें होंगे, जो भी रहेगा मल्टीपल करेक्ट जब भी आएगा तो हम चूज कर लेंगे, कन्वर्ट करने है बस। सही है क्या ये गम, अब बताओ। हाँ सर चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में और क्या दिया था, राइट? नेक्स्ट हमारे पास चेन रूल, उसके बाद ये कुछ डिफरेंशिएशन दिए थे, क्या ये सब ने हमने कर लिया है? क्या सबको ये आता है या बताना है मुझे, बोलो सर फटाफट कर लो। बता दीजिए सर। बता दें, देखो, राइट? पहला वाला करेंगे, राइट? पहला वाले में हमें चाहिए क्या, किसका चाहिए, cos स्क्वायर एक्स का dx के साथ, क्या इसको सिंपल dy dx ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x। क्या ये चीजें हमें प्रोडक्ट रूल आता है, यानी एक को कांस्टेंट माना, दूसरे का डिफरेंशिएशन dx, फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ दूसरे को कांस्टेंट किया, फिर राइट पहले दोनों हमारे पास सेम है तो cos x अपॉन dx, एक तरीका ये है, इस तरीके से जा सकते हैं। तो हमारे पास cos x का कितना आ गया, माइनस, राइट? cos x sin x, दूसरे का भी सेम आ जाएगा, माइनस cos x sin x, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो -2 cos x sin x, राइट? एक साथ इसको करेंगे तो -sin 2x। क्या ये सही है हमारे पास, -sin 2x हो जाएगा बस, राइट? सिमिलरली अगर नेक्स्ट देखें, सेकेंड वाला देखो आप, राइट? सेकेंड वाला अगर लिखूं मैं, सेकेंड वाले के बारे में दे रखा है डी ऑफ, राइट? फंक्शन दिए है आपको ए एक्स प्लस बी, चेन रूल लगाना पड़ेगा इसमें, डी एक्स। इसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया जो जो हमारे पास ए एक्स प्लस बी है उसको कोई एक अदर फंक्शन पी मान लिया, राइट? अगर हमने अदर फंक्शन पी माना है तो हमें क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एफ ऑफ पी, हाँ हाँ सर cos x स्क्वायर है। cos स्क्वायर एक्स, नहीं सर, क्वेश्चन वो cos क्वेश्चन नंबर x 1 जो स्क्वायर है। नहीं समझा, फिर से बोलो। सर वो सर क्वेश्चन जो x स्क्वायर क्वेश्चन जो अच्छा ये वाला जो cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन किया, ये गलत बोल रहे हैं क्या, बताओ क्या करेंगे, राइट? सर
सर हाँ क्वेश्चन में x का ऊपर वो है स्क्वायर है। अच्छा ओके सॉरी, ये डिफरेंशिएशन हमने cos स्क्वायर एक्स का किया, कहीं दे रखे हैं क्या? ये हमारे पास 6 नंबर का हो गया। देखो हमारी जी मेहनत बेकार नहीं गई। सही है जी क्या? ये सर। 6 नंबर का हो गया। अच्छा पहले ये देख लेते हैं फिर फर्स्ट वाला देख लेंगे। राइट, अब सही है क्या ये बताओ? यस सर। हाँ, अब ये बताओ इसमें हम इसको लगाएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसको dp बाई dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हमने राइट एफ ऑफ टू तो dp से डिफरेंशिएट कर दिया इनटू dp अपॉन dx लिखा। ये हमें पता है क्या होता है f डैश ऑफ p। राइट, फंक्शन है तो हम उस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने लिखा f डैश ऑफ p और dp अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं? p की जगह वैल्यू रख दिया ax प्लस b अपॉन dx। यानी अगर यहाँ से वैल्यू डाला तो p की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे ax प्लस b। राइट, और यहाँ से x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा a। तो यही हमारे पास उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। क्या ये चीजें हमें क्लियर हैं? अच्छा तो अब देख लो पहला वाला। राइट, हमें दे रखा है cos x स्क्वायर अपॉन dx। बिल्कुल सही इसने बोला था। यानी इसको फिर से क्या करेंगे? चेन रूल लगाएंगे। यानी अब मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? p मान लिया। अगर एक्स स्क्वायर को p मान लिया तो हमारे पास क्या आ गया? cos p अपॉन dx। फिर से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे dp बाई dp से। फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ cos p, dp को एक साथ कर दिया और dp अपॉन dx अलग कर लिया। राइट, cos p का p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, cos p का p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन p इनटू हमारे पास dp अपॉन dx यानी dx स्क्वायर अपॉन dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्या ये सही है? मेरा तो आया है, क्या आपका आया? यस सर। तो देखेंगे ये आया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है? साइन हो गया। राइट, ये हो गया। अब ये थर्ड वाला 3 साइन एक्स क्यूब अपने को दे रखा है। 3 साइन एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ 3 साइन एक्स की पावर क्यूब अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन चाहिए अपने को। राइट, अच्छा अगर इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो? 3 कांस्टेंट है, 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 3 बाहर निकाल दिया, साइन एक्स क्यूब अपॉन dx। राइट, क्या डायरेक्ट लिखना सिखाऊं मैं? राइट, यानी एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट किए होते तो ये हमारे पास साइन का एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में हमारे पास डिफरेंशिएशन होता cos एक्स क्यू। अब cos एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में लिखा है तो एक्स क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में लिखने पड़ेंगे तो 3x स्क्वायर। क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे मैंने डायरेक्ट लिखना सीखा है? बोलो, हमने क्या किया? पहले साइन एक्स क्यू था, उसके एक्स के रिस्पेक्ट में था तो मैंने डायरेक्टली बोला आप इसका एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में बताओ, फिर एक्स क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में बता दो। जो चेन रूल है, चेन रूल यही बोलता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको ये चीजें डायरेक्ट लिखना आएगा। क्या डायरेक्ट लिखना राइट सीखेंगे मेरे साथ? 9x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। कोई दिक्कत है इसमें बताएंगे? क्या डायरेक्ट लिखना सही है या फिर ये मेथड बताऊं चेन रूल के थ्रू? सर मेथड। मेथड राइट, देखो चलो हमने अभी ऊपर जैसे किया है वैसे ही मेथड लगाते हैं। हमने क्या मान लिया? एक्स क्यू को पी मान लिया। राइट, ये मेथड 2। ये हमारे पास मेथड 1 था जो डायरेक्ट मेथड है। एक्स क्यू को मैंने क्या माना? पी। अब हमने इसको लिखा 3 dp अपॉन कितना, सॉरी साइन पे लिखना पड़ेगा अपने को। एक्स क्यू को अगर p माना है तो साइन p अपॉन dx का डिफरेंशिएशन चाहिए अपने को। तो हमने क्या किया? बोला भी इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो आप इसको क्या करो? 3 को तो कॉमन है उसको तो वैसे ही रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसको dp अपॉन dp से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अच्छा, जब ये चीजें किए तो आपने बोला जो सर साइन p का डिफरेंशिएशन अगर p के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो अपने को आता है, दोनों से हमने इसको एक साथ कर दिया, इसको एक साथ कर दिया। फिर हमने बाकी जो बचा dp अपॉन dx उसको एक साथ कर लिया, राइट। अब लिखा तो इसका तो वैल्यू हमें पता है, साइन पी का पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपने को पता है क्या होता है, cos p। और dp अपॉन dx का भी पता है, तो ये हमने लिखा है cos p, राइट। और dp p की जगह रख दिया है एक्स क्यू। अब इसका तो x के रिस्पेक्ट में अपने को मालूम है, राइट। क्या लिखा, 3p की जगह वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन 3x²। कितने हो गए, 9x² cos x², एक्स क्यू ना, एक्स क्यू। क्या अभी समझे मेथड के थ्रू? Yes, sir. देखेंगे, राइट। कहीं दिक्कत नहीं करेंगे, अपने को सब आता है, राइट। अच्छा, अब साइन 2x dx करना है, राइट। 4 में, 4 वाले में हमें क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x dx। क्या करके बता सकते हैं ये, बोलो कौन बोलेगा मेरे साथ, राइट। होनुक, होनुक दादा आ जाओ मेरे साथ, बताओ क्या करें इसमें। सर cos 2x ना, वो चेन रूल का अप्लाई करते हैं, cos 2x into 2 मिल जाएगा सर। ये 2x को क्या लिख, चेन रूल लगाएंगे कैसे बताते चलो। सर cos 2x मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं, cos 2x into 2 मिलेगा। अच्छा, हमने डायरेक्ट लगाए हैं, आपने बोल दिया जो उसका डिफरेंशिएशन पहले 2x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो अपने को मिल गए क्या, राइट, cos 2x। और फिर 2x का डिफरेंशिएशन ले लिया, कितना हो गया 2। क्या समझे हैं ये, चेन रूल ही लगाया है होनुक दादा, थोड़ा एडवांस एक ही लाइन में कर दिए, राइट। ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने को हो जाएगा, राइट। ये नेक्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बताएंगे अपन, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन अपने को करना है, तो ये हमें बताएंगे कौन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, पहले साइन एक्स स्क्वायर हमने बताया था, साइन स्क्वायर एक्स कौन बताएंगे, ये बताओ कापा। क्या मेरी आवाज सुनते हैं कापा? cos स्क्वायर x होगा। cos स्क्वायर एक्स होगा, नहीं ये तो गलत कर दिए, क्या इसका cos स्क्वायर एक्स होगा, क्या ये कापा हमारे सही बता रहे, कैसे लिखते हैं इसको ये बताएंगे। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, cos स्क्वायर एक्स, हर एक ऑप्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना करेक्ट ऑप्शन। 2 cos x. अच्छा, ये हमारे पास ऐसे किए हैं कापा, देखो राइट, cos स्क्वायर एक्स बोलने से पहले राइट थोड़ा सा अपने को जाना पड़ेगा, ये गलत होंगे शायद। अच्छा, जैसे मैंने बोला आप इसको क्या लिख दो, राइट, इसको आप लिख दो, राइट। साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको साइन एक्स लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसको चेन रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे बताओ, एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो एक को कांस्टेंट माना साइन एक्स को कांस्टेंट माना, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लिया साइन एक्स अपॉन dx। फिर से दूसरा हमने दूसरे साइन एक्स को कॉमन कर लिया, राइट, और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या मिलेगा ये अपन देखेंगे, तो क्या मिलेगा, साइन एक्स कॉस एक्स मिलेंगे प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नहीं होंगे क्या, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x होते हैं क्या, साइन 2x। अब बताएंगे कापा ये सही है या ये गलत है, क्या सबके यही आए हैं, क्या सबने तो क्या है यही आया है। Yes, sir. हम्म
कोई भी कहीं पे भी दिक्कत हो बिंदास हमें बता देंगे, राइट। अदरवाइज बिकॉज हम इसका इतना यूज लेने वाले हैं, राइट, आप यकीन नहीं करोगे फिजिक्स में, इसलिए मैं बेसिक इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज फटाफट हम करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। बेसिक को ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, राइट। हम थोड़ा डीप में जाएंगे, जो जो चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, राइट। तो हमें बाकी चीजें निकाल के लाएंगे। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, राइट। आप नोट करना चाहते हो तो आप फटाफट ये सारे नोट कर लो वन बाय वन करके। वैसे साथ में आपने नोट डाउन किया है, राइट, हर एक का हमारे पास है, इससे पहले भी। सर साइन स्क्वायर एक्स को सर वो चेन रूल से क्यों नहीं किया है? चेन रूल से उससे भी कर सकते हैं, आपको कर दूंगा मैं। चेन रूल से भी बता देता हूँ मैं आपको, राइट, ध्यान देंगे। राइट, अच्छा, चेन रूल से चाहिए आपको, राइट। चेन रूल से करने के लिए देखेंगे। तो ये रहा हमारे पास चेन रूल, राइट। ये मेथड 1, मेथड 2 देखेंगे, राइट। चेन रूल चाहिए आपको, तो हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए। यानी अगर मैं मान लूँ साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लूँ, पी मान लूँ, राइट। यानी अगर साइन एक्स को पी मानो, साइन स्क्वायर को नहीं मानते हैं, राइट, बिकॉज हमें उसके रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। साइन एक्स को माना क्या, पी माना, साइन एक्स को पी माना, तो क्या लिखूंगा मैं उसके वैल्यू को, डी ऑफ पी स्क्वायर अपॉन डी एक्स लिखूंगा क्या। अब इसको क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया डीपी बाई डीपी से, और इसको एक साथ कर दिया डीपी स्क्वायर अपॉन डीपी इंटू डीपी अपॉन डीएक्स। अच्छा, डीपी स्क्वायर को डीपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2p हो जाएंगे क्या, और हमारे पास डीपी पी हमारे पास क्या है, साइन एक्स को डीएक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, p की जगह वैल्यू रख दिया क्या, साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या मान लेंगे, राइट, cos x, इसका वैल्यू cos x होता है। तो 2 sin x cos x क्या आ गए, sin 2x। चेन रूल यही है, समझ गए क्या चेन रूल। यस सर। ये मेरे को, यस सर, समझ गए। हाँ, ये देखो दोनों कोई भी मेथड लगाओ सबसे सेम आएगा। और बोलो, और दूसरा मेथड भी बता दूंगा, नहीं, दूसरा मेथड कैसे बताना, क्या बताओ, और मेथड बता सकता हूँ मैं। मेथड 3 देखो कैसे, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो स्क्वायर को हटाने का ट्राई करते हैं, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमें एक चीज पता है, राइट, क्या चीज है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपको cos 2x होता है, राइट। यानी अगर मैं लिखता हूँ इसको क्या, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, राइट। cos x को लिखा और इसको साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x। यानी हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर देखा तो ये आ गए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x। यहाँ से अगर अलग किया मैंने, यहाँ से वैल्यू हमने अगर साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स किया तो हमें मिल गया 1 माइनस cos 2x। यानी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू स्क्वायर हटा के लिखे तो 1/2 माइनस cos 2x अपॉन 2, राइट। अब साइन स्क्वायर की जगह जो हमारे पास डिफरेंशिएशन था साइन स्क्वायर एक्स, राइट, अपॉन डी एक्स, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की जगह 1/2 माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2 लिख सकता हूँ अपॉन डी एक्स। अब ये समेशन को अलग अलग कर सकते हैं, राइट, डी ऑफ 1/2 डी एक्स माइनस उधर cos हमारे पास एक साथ है तो cos को cos 2x अपॉन dx लिख सकते हैं, राइट।
अच्छा इसको और भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या हो गए 0 माइनस ऑफ डी ऑफ cos 2x है, राइट। तो हमारे पास 2 बाहर में है तो इसको यहाँ पे 2x डायरेक्टली लिख सकते हैं, कांस्टेंट है तो हम अंदर कर सकते हैं। तो हमारे पास dx का, राइट, 2x को p मान लेंगे तो नीचे भी p हो जाएगा, तो यानी cos 2x का 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, राइट, हमारे पास क्या मिलेंगे sin 2x हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ माइनस साइन cos का, राइट, हमारे पास साइन होता है माइनस साइन होता है तो प्लस कितना हो जाएंगे sin 2x। क्या एक मेथड ये भी, जहाँ पे हमने साइन स्क्वायर स्क्वायर को हटाने का ट्राई किया और हमने नॉर्मल सा सॉल्व ज़्यादा लंबा हो गया सर, क्या क्या ज़्यादा लंबा हो गया, इसको नहीं करेंगे। इसे नहीं करने का देखो कोई नहीं, मेथड एक ये भी है जहाँ पे आपको ये चीजें करने पड़ेंगे, राइट। ये चीजें इसलिए बताया, राइट, ये चीजें इसलिए बताया बिकॉज आपको ये फॉर्मूला बहुत बार काम आएगा इंटीग्रेशन में, जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना वहां पे आपको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये हमारे लिए फॉर्मूला एक इम्पोर्टेंट होंगे जो मैंने ड्राइव करके लाया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स का भी हमारे पास फॉर्मूला आएंगे, राइट, cos स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला आएगा और वहां पे हमारे पास 1 प्लस हो जाएंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये दो फार्मूला हमारे लिए बहुत काम आएंगे हमारे फिजिक्स में, तो इसलिए ये भी पूरा नोट करेंगे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे पास क्या है, राइट। अब जैसे हमने पढ़ा था एवरेज के लिए पहले मैथमेटिकल फिर ग्राफिकल, वैसे इंस्टेंटेनियस के लिए भी हमारे पास दोनों चीज है, राइट। दोनों चीज बोले तो हमने मैथमेटिकल पढ़ा है, अब ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, राइट। अब ये चीजें कैसे, राइट, अब इसको कैसे करेंगे ग्राफ में, इसको राइट जो हमने पढ़ा है इसको कैसे लाएंगे। इसको लाने के लिए हमारे पास सिंपल सी चीजें हैं, राइट। जैसे हमने एवरेज के लिए किया था वैसे इसके लिए भी हम कर सकते हैं, राइट। अगर करने के लिए गए तो आप डायरेक्टली मेरा साथ देके आप बता सकते हो, राइट। जैसे हमने क्या किया, ये ग्राफ लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। मैंने बोल दिया जो चलो मेरे लिए एक कर्व है, राइट, किस तरीके का कर्व है, ये हमारे पास एक कर्व दे रखा है, ऐसे कर्व दिया, ऐसे ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी चीजें मालूम है, राइट। अगर ऐसी चीजें मालूम है तो हमने बोला जो जैसे आप, राइट, dx इंटरवल के लिए एवरेज निकालते थे, x से जाके हम क्या करते थे dx पे एक, x से dx के लिए हम एवरेज वैल्यू निकालते थे, ये x, ये हमारे पास छोटा सा चेंज, राइट, आगे चले गए x प्लस dx, ये वाला वैल्यू हो गया। dx हमारी वैल्यू कितना, बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, इनफिनिटेसिमली स्मॉल, राइट। इस दौरान में जो भी हमारे पास चेंज होगा, क्या इस छोटे से चेंज के लिए ये हम क्या मान सकते हैं, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं क्या, ये छोटे से चेंज के लिए हम क्या मान सकते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। इसको नीचे ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन होंगे, उसको एक्सटेंड किया हमने, सही है। इस चीजें से ये एंगल में बोल देता हूँ एक्स एक्सिस से थीटा बना रहे, तो आपको पता है ये थीटा कौन सी वैल्यू है, क्या उस पॉइंट पे स्लोप है क्या, स्ट्रेट लाइन, राइट, ध्यान देंगे अभी धीरे धीरे रिलेट होगा। तो जैसे हमारे पास ये चीजें आई तो इसको क्या लिख सकते हैं हमने, राइट, एवरेज वैल्यू, राइट, एवरेज रेट ऑफ, हमने बोला एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, right, from x is equal to x to x is equal to x plus delta x, right, where delta x is, right, क्या है बहुत छोटा, where delta x is infinitesimally small। बहुत छोटा है, तो अगर इस वैल्यू इसमें देखेंगे, इस वैल्यू को अगर लिखते हैं तो किस फॉर्म में, लिमिट,
राइट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, फंक्शन हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ डेल्टा, ये एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएंगे, दोनों का डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स। यही हमारे पास हो गया, यही हमारे पास क्या है, राइट अगर यही देखेंगे तो यही हमारे पास इंस्टेंटेनियस है, बिकॉज हमारे पास इसकी वैल्यू बहुत छोटा रखा है। ये हमारे पास हो गया इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस rate of change of y with respect to x, कहाँ पे, at x पे, x इक्वल टू x पे, बिकॉज x प्लस डेल्टा x बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। ये वाला टर्म देखेंगे तो आपको बहुत सिंपल सा चीजें समझ में आएगा, ये क्या चीजें हैं, राइट देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये फंक्शन y इक्वल टू हमारे पास किसका था, f(x) का था। x पे जो वैल्यू है, राइट जो हमारे पास x पे y की वैल्यू है, उसको मैंने बोला क्या है, f ऑफ x, राइट। अच्छा x प्लस डेल्टा x पे जो हमारे पास वैल्यू है, वो वैल्यू हमारे पास क्या है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, सही है। अच्छा ये छोटे से ट्रायंगल के बारे में आप सोचो, ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, राइट इसके बारे में सोचो, छोटे से ट्रायंगल, राइट इसको मैंने क्या किया, राइट नीचे लिखता हूँ, छोटे से जो ट्रायंगल था उसको मैंने जूम किया 8x से। आप मोबाइल में जूम करते हैं क्या, जूम बाय 8x, 8x से जूम करेंगे तो आपको दिखेगा, ये आपको किस तरीके से दिखेगा वो चीजें, राइट वो आपको छोटा सा ट्रायंगल इस तरीके से दिख रहा होगा, राइट। अच्छा ये वाला जो हाइट होंगे, राइट जो हमारे पास ये वाला हाइट होगा, क्या ये हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स है, बिकॉज दोनों पॉइंट की वैल्यू हमें मालूम है, ये हमारे पास ओरिजिन था, राइट। नीचे वाले से अगर देखेंगे तो आपको ये वाला टर्म आपको दिखेगा, कितना का डिफरेंस है, डेल्टा एक्स का। अगर मैंने इसको एंगल को थीटा बोला है, राइट ये थीटा है तो छोटा वाला एंगल भी क्या होंगे, थीटा ही होगा, राइट। ये छोटा सा जो एंगल है ये भी हमारे पास थीटा है, एंगल जो एक्स एक्सिस से बना रहा है एंगल थीटा है। तो यहाँ से अगर वैल्यू में टेन थीटा का लिखता हूँ, यानी टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो आप यहाँ से देखोगे, टेन थीटा का वैल्यू आएगा आपको एफ ऑफ, राइट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। क्या जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लाया है, राइट जो हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू लाया है, कि ये वैल्यू टेन थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, ये टेन थीटा के बराबर। क्या ये समझ गए क्या, कैसे ये टेन थीटा के बराबर है, जो इंस्टेंटेनियस रेट बताया मैंने ग्राफ से, अगर हमें कहीं पे भी राइट बताना होगा तो ये टेन थीटा के बराबर है। जहां पे भी इंस्टेंटेनियस बताना होगा उस इंस्टेंट पे हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका हम क्या बोल देंगे, राइट उसका स्लोप बोल देंगे, तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट टचिंग वाई एक्स ग्राफ, कहाँ पे, राइट एट एक्स इक्वल टू एक्स पे, यानी हमारे पास हो जाएगा स्लोप ऑफ, राइट स्ट्रेट लाइन जो टच कर रहा है, टचिंग राइट वाई एक्स कर्व एट एक्स इक्वल टू एक्स पे, राइट यानी दैट इज, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ, उस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को टेंजेंट बोला जाता है, सही है क्या, क्या हमें ये चीजें मालूम है, इसको टेंजेंट बोलते हैं, नाम देते हैं स्लोप। अगर हमने टच कराते हुए एक लाइन को खींचा है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, यानी किसी भी पॉइंट पे अपने को ये इंस्टेंटेनियस रेट बताना है तो हमें क्या बताना होगा, स्लोप बताना होगा, स्लोप ऑफ, या इसको दूसरे सेंटेंस में लिखा तो क्या लिखा हमने, स्लोप ऑफ, राइट टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई एक्स कर्व एट एक्स इक्वल टू एक्स पे, जिस पॉइंट पे बोला है उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या हमें इंस्टेंटेनियस रेट अगर कभी भी बताना होगा, किसी भी इंस्टेंट पे बताने होंगे तो
तो हम क्या कर सकते हैं, उस इंस्टेंट पे बताएंगे। यानी आपको ये क्या बोला है बताने के लिए, dy बाई डी एक्स बोला है बताने के लिए, यानी dy बाई डी एक्स ही आपको क्या है, राइट। ये हमारे पास टेन थीटा के बराबर है। ये किसके बराबर होंगे, हमारे पास dy के बराबर होगा। ये हमारे पास डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, dx के। तो dy बाई डी एक्स ये हमारे पास टेन थीटा के बराबर है, ये ही हमारे पास dy बाई डी एक्स भी हो जाएगा। क्या इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, ये बताएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब हुआ जो अगर जहां पे भी हमें बोलेगा इंस्टेंटेनियस रेट बताने के लिए, हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट का स्लोप क्या बता देगा अपने को, रेट बता देगा इंस्टेंटेनियस रेट, राइट। हर एक इंडिविजुअल को ये क्लियर होंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछेंगे। सर ये क्या है, स्लोप लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन टचिंग एक्स वाई कर, जो स्ट्रेट लाइन है वो टच कर रहा है, वो टचिंग है, आप उसको क्लियरली लिख दो। क्या सबको ये चीजें क्लियर है? सर नीचे वाले कर लेंगे। सर हाँ और ये क्या बोलते हैं सर, तो क्या एक कर्व के लिए रेट ऑफ चेंज चेंज करते रहेगा क्या सर, मतलब कि हाँ, मतलब स्लोप का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज चेंज करते रहेगा। अभी आपके सारे ऑप्शन आएंगे, मैं सारा जिस जिस तरीके से चेंज करेगा सब मैं बताता हूँ, राइट। आपके सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं, जैसे आप सोच सकते हो वैसा मैंने पूरा डिजाइन करके रखा है, कैसे आपको बताना है। ओके सर। स्टेप बाय स्टेप आपके आएंगे, बस आप समझते चलो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीजें आपको क्लियर है। अच्छा, जैसे ये चीजें हमारे पास आया, राइट, आप सबने शायद नोट डाउन कर लिया है, राइट। तो जैसे ही अगर ये चीजें हमें मिल गया, जो अब किसी भी इंस्टेंट पे अपने को इंस्टेंटेनियस रेट बताना है, राइट, वो हमारे पास इस कंडीशन में आया, राइट, टेन थीटा बताना है, right? जैसे अगर मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे एक कर्व लेता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, राइट। क्या चीजें हैं, कभी कभी हमें मिलेगा, तो हमारे पास जो कर्व दे रखा है, राइट, वो मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके का दे रखा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस दिया है, आपको ये आपको वाई एक्सिस दे रखा है, राइट। इस तरीके से अगर हमें ये दिया है कर्व, कैसा दे रखा है, इस तरीके का कर्व आपको मालूम, राइट। अच्छा, बोला है आप स्लोप बताओ कहाँ पे, x इक्वल टू एक्स नॉट पे, x इक्वल टू एक्स नॉट पे आपको बोला है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताने के लिए, राइट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है बताने के लिए, क्या होंगे, हम वहां पे स्लोप लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, यानी उस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, राइट। इस वाले पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ करने का सोचा। इस वाले पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको किस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। यानी ये देखेंगे तो एक्स एक्सिस से जो भी हमारे पास एंगल बना रहा होगा, वही हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगा। यानी इसकी वैल्यू कितने के बराबर होंगे, टेन अल्फा के बराबर होगा। क्या यही हमारे पास स्लोप है, राइट। ये अगर हमारे पास एफ डैश एक्स है, इसकी वैल्यू बोला आपने dy अपॉन डी एक्स है, यानी आपने बोल दिया डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे। इसकी वैल्यू आपने बोल दिया एफ डैश ऑफ एक्स नॉट होंगे, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर है, टेन अल्फा के बराबर। क्या ये चीजें हमारे लिए क्लियर है? कोई इसमें कंफ्यूजन अपने को बताना होगा तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं। स्लोप मतलब हमें क्लियर है अभी, राइट। एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उसका टेन लेंगे तो वो हमें स्लोप बताएगा। तो वही चीजें हैं ये चीजें। सेम इसी तरीके से आपको एक सवाल दूं, राइट। सवाल दिया है
क्या चीजें, राइट, ये आप नोट कर लो, मैं सवाल देता हूँ वो चीजें डिस्कस करते हैं। क्या चीजें हैं, आपको कर्व इसी तरीके का दिया है, जो हमने कर्व बनाया है, राइट, इसी तरीके का हमें दे रखा है। हाँ तो देखेंगे हमारे पास सवाल क्या दिया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हमें दे रखा है, सही है क्या। अच्छा, हमारे पास ग्राफ जैसे लिया है वैसे ही ग्राफ आपको मालूम है, राइट, इस तरीके का ही ग्राफ हमें दे रखा है, राइट। अच्छा, आपको ये दे रखा है, आपके लिए बोला है ये हमें, राइट। अच्छा, डिस्टेंस टाइम कर्व कर्व ले लिया है, राइट, हमारे पास क्या दे रखा है, अगर वो वैल्यू देखे तो हमने लिया है, ये हमें डिस्टेंस कवर, कोई भी पार्टिकल था उसने डिस्टेंस कवर किया, उसके साथ का ग्राफ दे रखा है, यानी अपने को एस टी कर्व दे रखा है, डिस्टेंस कर्व। अच्छा, एस टी कर्व टी दिया है, एक्स नहीं है अभी, राइट, हमारे पास ये जो है ये भी टी है, कोई बाइक से चल रहा है, उसने डिस्टेंस कवर किया, उसका कर्व इस तरीके का, अपने को बताना है इसमें, राइट, वो पोजीशन अपने को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, राइट, इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ क्या बताना है अपने को, ग्राफ द instant when instantaneous speed is same as the instant average speed, right, from t equal to 0 to at that instant, with the help of graph, या आप लिख दो, indicate the instant when instantaneous speed of जो भी हमारे पास कार है is same as the average speed right, for x is equal to 0 to x is equal to, right, at that instant, यानी अभी अपने को जो पहले पढ़ा था, राइट, एवरेज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें किसी भी चीज के लिए इंस्टेंटेनियस ये एवरेज रेट बताना होता था ग्राफ से, तो हम क्या करते थे, वो इंस्टेंट पे वैल्यू लेते थे और सॉल्व करते थे, राइट। तो इसमें कौन ऐसा पॉइंट होगा, राइट, जहां पे हम एवरेज का भी, राइट, एवरेज भी हमारे पास स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल आएगा, राइट, वो पॉइंट हमारे पास ग्राफ में कौन सा होगा, वो इंडिकेट करना है। तो वो कैसे सोचेंगे, राइट, आपके पास 2 मिनट है, आप सोचो और वो इंडिकेट करके बताओ कि ये पॉइंट होंगे जहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ कार, राइट, एवरेज स्पीड ऑफ कार के इक्वल होंगे। x की जगह t लेंगे, हमारे पास t लिया है, x इक्वल टू t टू दैट इंस्टेंट, x नहीं है अभी, अपने को t है, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास दे रखा है इस ग्राफ में, राइट, आपको सोचने के लिए टाइम है, राइट, आप सोचो, राइट, क्या ग्राफ पे हम वो पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं जहाँ पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। अगर दोनों सेम होंगे तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चीजें आपको आना चाहिए। सर हाँ, सर सबसे लास्ट पॉइंट जो होगा, सबसे लास्ट पॉइंट पे कैसे, सर सर कोऑर्डिनेट सेम सेम, सर और कोऑर्डिनेट, स्लोप भी 0 से लेने से। अच्छा चलो देखते हैं, राइट, इन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा सा इंडिकेट किया तो सर ऐसे होंगे, राइट, सबको सवाल क्लियर है, राइट, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, चलो कोई भी पॉइंट हम लेके पहले वो चीजें बात करते हैं। हमारे पास ग्राफ ऐसा दे रखा है, राइट, या फिर मैं डायरेक्ट उसी ग्राफ को कॉपी पेस्ट करूँ तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ,
देखेंगे हमारे पास क्या है, ये t और ये s का कर्व है, राइट। अच्छा देखते मान लेते हैं कोई एक इंस्टेंट ये t माना है, इस इंस्टेंट पे बात करते हैं, ये इंस्टेंट हमारे पास t है, राइट। अच्छा यहाँ पे एवरेज, जीरो से हमने एवरेज के लिए बात की तो एवरेज तो हमारे पास ये आ गया, राइट। जो हमारे पास एंगल ये मान लेते हैं थीटा है, तो हमारे पास एवरेज जीरो से t में कितना आ गया, जीरो से t में हमारे पास एवरेज स्पीड हमारे पास टेन थीटा आ गया, राइट। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना होगा तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताने होंगे तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टी वाला पॉइंट है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, राइट। इंस्टेंटेनियस के लिए हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसको एंगल बोल देता हूँ मैं, अल्फा है, तो ये किसके बराबर, टेन अल्फा के बराबर। क्या टेन थीटा टेन अल्फा के बराबर है, टेन थीटा टेन अल्फा के बराबर नहीं है, मतलब ये इंस्टेंट जो हमने t इक्वल टू, राइट, ये t डैश बोला है, ये हमारे पास जो डिजायर आंसर है वो नहीं है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों क्या होना चाहिए, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करना चाहिए, तो दोनों का सेम वैल्यू आएगा, दोनों के लिए थीटा टेंजेंट भी हो जाएंगे, राइट, और उस पॉइंट से मिलाने वाला लाइन भी हो जाएगा। यानी हमारे पास एक पॉइंट अगर जीरो है, राइट, अगर हमारे पास एक पॉइंट जीरो है, जो हमने ये जीरो जीरो लिया है, यहाँ से बोला है एवरेज, एवरेज के लिए किसी भी पॉइंट का टेंजेंट क्या होना चाहिए, इस पॉइंट से गुजरना चाहिए, राइट। इस पॉइंट से अगर टेंजेंट अगर गुजरना चाहिए तो हमारे पास किस तरीके का कर्व आएगा, इस तरीके का। यानी इस वाले पॉइंट पे, राइट, हमारे पास ये जो t इक्वल टू टी नॉट है, इस वाले पॉइंट पे क्या हमारे पास यही एवरेज भी हो जाएगा थीटा एंगल का, यही हमारे पास इंस्टेंटेनियस भी हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड अगर बोलता हूँ, राइट, अगर एवरेज स्पीड बोलता हूँ तो क्या हो जाएंगे, टेन थीटा, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलता हूँ तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, वही टेंजेंट है। यानी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से जो एंगल बनेगा वो एवरेज, और उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। इस वाले पॉइंट पे हमारे पास देखिए तो टेन थीटा टेन अल्फा के इक्वल है, यानी हमारे पास जो पॉइंट है, जो इंस्टेंट है, वो कौन सा इंस्टेंट है, t इक्वल टू टी नॉट हमारा इंस्टेंट है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट, किसके इक्वल है, एवरेज स्पीड। हमारे पास डिजायर इंस्टेंट कौन से हैं, t इक्वल टू टी नॉट। क्या ये समझ रहे हैं अपन क्यों ऐसा किया है, हमने समझे सर, सबको क्लियर है क्या, हमने समझे सर। ध्यान रखेंगे बस ऐसे ही, जहाँ पे अपने को इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों की इक्वल होने की बात करेगा तो हमारे ये सारी चीजें हो जाएंगी, धीरे धीरे बाकी सारी चीजें राइट करते हुए चलेंगे, डे बाय डे क्या करते चलोगे आप, रिवाइज करते चलोगे, राइट। ऐसे ही हमें एक और कर्व दिया है, ये चीजें हमें पता चला, राइट। अच्छा राइट, आप इसको नोट कर लो, राइट, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नोट कर लेंगे इसको। चलो सबसे पहले जाते हैं एवरेज वाले पे, जो हमने एवरेज पढ़ा था, राइट। अच्छा इंस्टेंटेनियस से पहले हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज बताने के लिए हमने क्या किया था, जहां पे भी अपने को एवरेज बताना है, हमने क्या किया था, वो दो पॉइंट जिस इंस्टेंट के बीच में बताना था, x इक्वल टू एक्स से लेकर x इक्वल टू x2 तक, हमने क्या किया, वो दो पॉइंट लिया और दो पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, क्या किया, स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया। ये लाइन का स्लोप, स्लोप हमारे पास क्या, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा वो हमें स्लोप कहलाता है, तो उसने हमने देखा उस लाइन का स्लोप कितना है, वो टेन थीटा के बराबर है, जो हमारे पास एंगल बनाया उसका टेन क्या बताएगा, हमारे पास स्लोप बताएगा, तो हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमें क्या बताया, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई बताया, राइट। अच्छा ये हमारे पास एवरेज के लिए, सिमिलरली अब वहां पे चलते हैं, राइट। अच्छा इस वाले केस में अगर हम आए, राइट, इस वाले केस में आए तो हमें एवरेज चाहिए, राइट,
एवरेज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे हमने पहले वाला सवाल किया है, मैंने कोई टाइम कोई पॉइंट मान लिया t इक्वल टू t का, पहला वाला सवाल देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने एवरेज के लिए बात किया, तो एवरेज के लिए हमने ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ किया है। तो हमारे पास क्या आया, ये दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, राइट। तो हमारे पास क्या आया, राइट, जो ये लाइन आई ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसके बारे में सोचा। ये जो लाइन को मिलाते हुए जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है इसके बारे में सोचा, जो ये जो एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है, हमें पता चला ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें एवरेज स्पीड कहलाता है। ये चीजें क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। तो एवरेज स्पीड डायरेक्टली बताया, एवरेज स्पीड के लिए मैंने 0 से t के लिए हमने एक पॉइंट लिया और वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो ये हमें इसका स्लोप क्या बताया, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, राइट, इसका स्लोप जो हमें है वो क्या बताएगा, ये एवरेज स्पीड बताया, राइट। अच्छा, एवरेज स्पीड के बारे में पता चला, जो दो पॉइंट है, जिस पॉइंट के हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमने क्या मिला, उसका स्लोप tan थीटा के बराबर आया, जो हमने थीटा मान लिया। दूसरे वाले केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बोला गया, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जस्ट अभी जो हमने पढ़ा है, ये क्या बोल रहा है, जो जिस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए ना उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यानी जो भी ग्राफ है उसको टच कराते हुए एक लाइन आप खींच दो, उसी को टेंजेंट बोलते हैं, राइट। तो वो लाइन जैसे ही हमने क्या किया, ड्रॉ किया, राइट, तो उसका जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन ही है, राइट, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन, राइट, टचिंग एट पॉइंट कहाँ पे, एक्स पे, टचिंग एट पॉइंट एक्स, यानी एक्स वाले पॉइंट पे ग्राफ क्या कर रहा है, जाके, राइट, जो स्ट्रेट लाइन है वो जाके किसको टच कर रहा है, ग्राफ को टच कर रहा है, जो हमारे पास वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका स्लोप हमें क्या बताएगा, राइट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताएगा, राइट। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यहाँ पे क्या लिखा, tan थीटा लिखा है, राइट। सिमिलरली हमने गया उसी वाले सवाल में, तो उसमें हमने क्या किया, जो बोला ये वैल्यू तो आपको दे रखा है, चलो आपने t इक्वल टू t डैश माना, यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस बताना है, तो हमने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, राइट। इसका स्लोप हमें क्या दे देगा, इसका स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देगा। तो उसका स्लोप हमारे पास कितना है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो देखेंगे तो वो हमारे पास t डैश यानी थीटा अल्फा एंगल माना है तो tan अल्फा के बराबर है, और वो देखा हमारे पास tan अल्फा। अच्छा, हमें जो सवाल पूछ रहा है उसमें बोल रहा है कि आपको वो इंस्टेंट पता करना है जहां पे हमें दोनों वैल्यू सेम हो, क्या जो हमने t डैश माना है इस वाले कंडीशन पे tan थीटा tan अल्फा के बराबर है, तो इस इंस्टेंट पे दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर इसके इक्वल नहीं है तो हमारा जो कोई बोल रहा है वो इंस्टेंट फाइंड करने के लिए, वो इंस्टेंट t इक्वल टू t डैश नहीं है। तो मैंने वैसे ही सोचा है, राइट, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट दोनों सेम होना चाहिए, यानी 0 से हमारे पास अगर एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए एक पॉइंट आपको 0 बोल रखा है, दूसरा इंस्टेंट आपको ढूंढने को बोल रहा है, राइट। अच्छा, तो हमारे लिए ये दोनों चीजें सेम कब होंगे, जब दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट, तब हमारे पास क्या होंगे, जो हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए जो लाइन है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो लाइन है, दोनों अगर लाइन सेम हो जाए तो हमारा क्या होगा, वही इंस्टेंट होंगे जहां पे दोनों का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू क्या होंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, सॉरी डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हमने एवरेज स्पीड बोला है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला है। तो हमने दोनों को क्या किया, लाइन एक ड्रॉ किया, tangent of line segment joining initial point and final point equal to, right, average, नहीं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, राइट, टेंजेंट ऑफ लाइन सेगमेंट नहीं, जो 200 बोलना चाह रहे हैं, राइट, वो क्या बोलना चाहिए सर, टेंजेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये टेंजेंट ऑफ लाइन मत बोलो, राइट। टेंजेंट हमारे पास
वो चीजें क्या होती है, टेंजेंट हमारे पास किसी भी पॉइंट पे वो टच करने वाला लाइन होता है, राइट। और वो लाइन हमारे पास किसके होना चाहिए, एवरेज के बराबर। यानी तुम जो एवरेज बोलना चाह रहे हो उसमें हमें थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, राइट। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज एवरेज। 200 ये समझे क्या? हाँ, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। अच्छा, वही लाइन हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्राफ पे टेंजेंट भी होना चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट, इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाएंगे। यानी इस वाले पॉइंट पे अगर मैंने ड्रॉ किया, राइट, तो मैं दोनों अलग अलग कलर से लिखता हूँ तो आपको सब समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं इसको, राइट, क्या करता हूँ, राइट, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये चीजें अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलो, अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जीरो, राइट, दोनों को मिलाएंगे, राइट, मिलाने वाली लाइन ये है। क्या यही स्ट्रेट लाइन हमारे पास, इसका स्लोप क्या दे देगा, एवरेज दे देगा। हमने लाइन मिलाया, इसका स्लोप बोला, स्लोप कितना है, टेन थीटा के बराबर। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये हमें एवरेज स्पीड देती है, बिकॉज हमने मिलाया उस पॉइंट पे। अच्छा, इसी पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ करने का सोचा, राइट, इसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करने का सोचा। तो हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो देखेंगे यही लाइन से होते हुए पास कर रहा है, टेंजेंट भी इसी लाइन से होते हुए पास कर रहा है। तो यही वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्फा भी, जो जिसका स्लोप हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस बताएंगे। जिसको हमने एंगल को टेन थीटा माना है, दूसरे के लिए अल्फा मान लिया, तो इस केस में हमारे पास दोनों इक्वल हैं। तो क्या हमारे पास यही वो इंस्टेंट होगा, टी इक्वल टू टी नोट, यही इंस्टेंट होगा जहां पे एवरेज स्पीड के लिए जो स्ट्रेट लाइन है और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो लाइन है दोनों सेम है। तो उसका अगर सेम लाइन है तो एक्स एक्सिस से या टी से हमारे पास टी एक्सिस से एंगल सेम बनाएगा, यानी स्लोप सेम बनाएगा। तो हमारे पास क्या होंगे, दोनों का एवरेज वैल्यू सेम होंगे, इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा। क्या ये चीजें क्लियर है? अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ, राइट, एम्यूल ने सही पकड़ा है सर, मतलब एंगल सेम होना ही इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड सेम होगा, बिल्कुल। हाँ, समझ गया सर। उस लाइन को भी ओरिजिन से गुजरना होगा, बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास इंटरवल जीरो से क्या दिया है, जीरो से टी इक्वल टू टी नोट दिया है। एवरेज वाला लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो हमें टेंजेंट वाले लाइन भी ओरिजिन से पास करना चाहिए। आप बताएंगे, सबको क्लियर है ये चीजें क्या? जी सर। राइट, अब सब Yes, समझे sir. हैं, राइट, सब अगर समझे हैं तो थोड़ा सा और इसी में और आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये चीजें अगर आगे बढ़े, राइट, अगर आपने कुछ चीजें नहीं लिखा है तो आप नोट कर लो, राइट, एक चीजें, दूसरी चीजें हमारे पास क्या है, राइट, सेम ऐसे ही हमें दे रखा है, सेम ऐसी चीजें हमारे पास ग्राफ दिया है। ग्राफ कैसे है वो चीजें ध्यान देंगे, बिकॉज हमारे लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। जैसे ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे पास ये x है, राइट, ये हमारे पास y है, राइट। अच्छा, एक्स वाई हटा के हमारे लिए अगर एस टी का कर्व करें तो हमारे आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें, हमें टाइम और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कर्व बहुत मिलेगा, तो उसी से बात करते हैं। हमारे पास कर्व क्या दिया है, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा दिया है, फिर यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन दिया है, राइट, यहाँ से हमारे पास कर्व दिया है इस तरीके का, राइट। अब यहाँ से आपको क्या किया है, इस तरीके का आपको डिक्रीज करा दिया है, मतलब कर्व चेंज किया है। समझ रहे हैं कैसा दिया है, राइट। ये हमारे पास t इक्वल टू, ये मान लो हमारे पास t1 है, इसको t1 नहीं देते हैं, अपन क्या देते हैं,
तो ये हमारे पास T1 है, ये हमारे पास T2 है, और इधर कोई एक और इंटरवल ले लेते हैं T3 का। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन रीजन है। सही है क्या? इस रीजन में ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इसमें हमें अगर बताना है, जैसे हमने टाइम इंटरवल बोला है, यानी एस टी कर्व का हमें ग्राफ ही क्या देता है? स्पीड के बराबर, यानी टाइम इंटरवल 0 से T1 के बारे में बात किया, 0 से T1, राइट, फिर हमने T1 टू T2 बात किया है, और T2 टू T3 बात किया है। यानी यहाँ पे अगर इसका एवरेज, राइट, स्पीड बताना हो तो इसी ग्राफ का स्लोप बताएंगे, राइट। हमारे पास ये चीजें हैं जिसके बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं, राइट। बाकी इंटरवल अपने को मालूम है, राइट। अगर इंटरवल मालूम है तो अपन किस तरीके से बात करना चाहिए वो चीजें अपने को समझ में आएगी, राइट। अच्छा, ये चीजें आया है, तो 0 से T1 में बताएंगे हमारे पास 0 से लेकर T1 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 0 से T1 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हमारे लिए, राइट, स्पीड, यानी स्पीड हमें क्या बताएगा? इसी का स्लोप बताएगा। स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पे 0 से T1 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? यानी अगर आपको इंक्रीज कर रहा है, यानी मैं अगर यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, देखेंगे कि यहाँ से जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ाते जाऊंगा, क्या टेंजेंट हमारा इस तरीके से बढ़ते जाएगा क्या? तो एंगल हमारे पास बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? स्पीड हमारे पास बढ़ते चले जाएगा। कर्व T1 तक जाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ चले जाएगा। क्या ये चीजें समझे हैं क्या? यानी स्लोप हमारे पास देखेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं 0 से T1 में, तो अपने को ये चीजें लगेगा कि ये स्लोप हमारे पास, स्लोप का एंगल हमारे पास धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये एंगल धीरे धीरे हमारे पास बढ़ते हुए जा रहा है। अगर इसको थीटा माना है तो थोड़े से इंस्टेंट पे यहाँ पे लिखेंगे तो क्या ये थीटा हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, राइट। यानी जैसे टी से हम 0 से टी की तरफ बढ़ते हैं तो एंगल धीरे धीरे हमारे पास क्या होते जाता है? थीटा इंक्रीज होते जाते हैं। थीटा इंक्रीज होते जाता है तो टेन थीटा भी इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब डी एस बाई डी टी भी क्या होंगे? इंक्रीज होते जाएगा। अगर ये इंक्रीज होते जाएंगे इसका मतलब क्या है? स्पीड हमारा इंक्रीज होते चले जाएगा। सही है क्या? तो ये हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, T1 से T2 में बताएंगे क्या हो रहा है? T1 से T2 में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो T1 से T2 में क्या हो रहा है? क्या स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कांस्टेंट है? T1 से T2 में स्ट्रेट लाइन, अगर किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट ही रहेंगे क्या? अगर वो कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या होगा? 0 से T1 से T2 में कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे तो सेम भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। अगर सेम भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगे तो राइट, तो हमारे पास क्या होगा? उसकी वैल्यू कांस्टेंट होंगे, यानी ये वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या ये क्लियर है अपने को? सिमिलरली T2 से T3 में हमारे पास क्या होंगे? देखेंगे स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है क्या? डिक्रीज हो रहा है। यानी आप पेन को, राइट, पेन को क्या करो? पेन को रखो 0 से, ग्राफ पे घुमाते जाओ, राइट। पेन को घुमाते जाओगे तो आपको पता चलेगा जो एक्स एक्सिस से एंगल 0 से T1 में गए, देखेंगे मेरे साथ, राइट। इनिशियली हमारे पास ऐसा रहेगा, जैसे जैसे ग्राफ पे ऐसे ले जाएंगे तो ये स्लोप देखेंगे पेन का धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। T1 से T2 में ऐसा ही रहेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा। फिर T1 T2 से जैसे आगे जाएंगे तो ग्राफ हमारा ऐसे होते चले जाएगा, यानी एक्स एक्सिस से कर्व T2 के बाद क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, राइट। जैसे जैसे डिक्रीज करेगा हमारे पास क्या हो जाएंगे? उसकी वैल्यू भी डिक्रीज करेंगे, ds बाई dt भी डिक्रीज करेंगे। क्या ये चीजें समझ में आया अपने को?
0 से T1 में इंक्रीज कैसे हो रहा है, T1 से T2 में कांस्टेंट कैसे है, और T2 से T3 में कैसे डिक्रीज हो रहा है। क्या ये क्लियर है अपने को? सर कांस्टेंट वाला सर वापस समझा। अच्छा, कांस्टेंट वाले, बिल्कुल। अच्छा, कांस्टेंट वाले रीजन में हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। अच्छा, इसमें किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या यही लाइन अपने को मिलेगा हमेशा? T1 से T2 वाले रीजन में क्या हमारे पास यही स्ट्रेट लाइन होगा जी सर। इन बिटवीन T1 टू T2? अगर यही लाइन होंगी तो इसका स्लोप फिक्स होंगे। स्लोप क्या होगा, इसका फिक्स्ड होगा, एक ही स्लोप होंगे, तो हमारे पास जो भी स्पीड होंगे वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वो चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट हो गया, चेंज उसका कांस्टेंट हो गया। क्लियर है कि ये चीजें? अच्छा, अभी और क्लियर होते जाएगा, राइट? और मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये चीजें क्लियर है, इसको नोट करेंगे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऊपर वाले अपने नोट कर लिया है, राइट? नहीं किया है, उसमें कुछ बाकी है तो कर लेंगे, फिर नीचे वाला भी नोट करेंगे। सर सर हाँ, सर T1 में कम स्पीड, T2 में ज्यादा स्पीड सर, ऐसा नहीं? T2 में, हाँ, T1 पे हमारे पास जो स्पीड है T2 पे भी वही स्पीड है, कांस्टेंट है, और T2 के बाद डिक्रीज हो रहा है, तो T1 से T2 में सेम स्पीड रहेगा। ओ सर वो D है ना सर? क्या D बोले तो? सर Y एक्सिस में सर S है ना D सर? S या D दोनों सेम है, डिस्प्लेसमेंट ही है। ओ समझा सर। हाँ, तो नोट कर लेंगे इसको। एम्यूल स्पीड और वेलोसिटी आपको समझ में आएगा आगे, जब भी ग्राफ में बनाएंगे ना, राइट? अपन प्लस माइनस साइन से उसकी वैल्यू देंगे। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो उसको भी हम ग्राफ पे लिखते हैं, राइट? अभी आपके लिए दोनों चीजें सेम है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों अभी सेम है, राइट? आगे जब आएगा, जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल आ जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, अलग अलग है, डेफिनेटली दोनों अलग अलग है, राइट? मैग्नीट्यूड वाइज सेम है दोनों, राइट? स्पीड स्केलर है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन, डिस्टेंस है, राइट? ये हमारे पास डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, एस लिखा है यानी डिस्टेंस कवर लिखा है। तभी तो उसका रेट हमें क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। अच्छा, सेम वैसे ही अपने को, राइट? अभी कुछ कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं, राइट? कुछ ग्राफ में आपको पता चलेगा कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है। एक एग्जांपल और करते हैं, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे करेंगे अपन। अच्छा, जैसे एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ, राइट? करंट आपको पता है dq अपॉन dt होते हैं, dq अपॉन dt होते हैं, ये चीजें आप सभी को मालूम है। अगर आपको ये सारी चीजें मालूम है, dq अपॉन dt करंट होता है, तो आपको ग्राफ ऐसा दे रखा है, राइट? q एंड t के बीच में ग्राफ आपको मालूम है।
पी एन क्यू के बीच में ग्राफ दिया, इसी का स्लोप यानी अपने को क्या बताएगा, राइट, करंट बताएगा। तो आपको जो ग्राफ दिया है ना, आपको ग्राफ इस तरीके का दिया है, सही है, ग्राफ का आपको ऐसा दे रखा है। आपको पूछ रहा है T1 से T2 रीजन में करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बताएंगे अपन, हर एक को ही बताएंगे। इसी का स्लोप अपने को क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कर्व अपने को करंट बताता है। तो T1 से T2 में राइट, कमेंट ऑन इन T1 to T2। कमेंट करना है। पहला ऑप्शन आपको है इंक्रीजेज, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है आपको कांस्टेंट, और लास्ट ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन वैल्यू। बताएंगे क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? इंक्रीज। इंक्रीज, जिसको जिसको इंक्रीज लग रहा है बताते चलेंगे, इंक्रीज वाले साथ में आएंगे, इंक्रीज वाले मैसेज ड्रॉप करते चलेंगे, राइट। ABCD सब अपना ऑप्शन डालो, मैसेज करो, मैं देखता हूँ। पूरब ए, ओके, ताना ए, ताना हुटू ए, गेगम ए, पकड़े ए, मार्को ए, बिल्कुल, राहुल सो ए, बिल्कुल, दाता ए, मीरा को ए, एम्यूल ए। तो ये चीजें सबको समझ में आ रही है कैसे इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कहीं पे राइट टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, राइट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो आपको क्या लगेगा, ये जैसे कि हम T1 से T2 की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये वैल्यू, राइट, इस तरीके का अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये देखेंगे तो धीरे धीरे इस टेंजेंट पे राइट पेन को मूव कराते जाएंगे। तो T1 से T2 में जाएंगे तो हमारे पास क्या होते जाएगा, ये टेन थीटा इंक्रीज होते जाएंगे क्या, यानी हमारे पास जैसे ही T1 से T2 की तरफ बढ़ेंगे, राइट, ऑन मूविंग T1 to T2 हमारे पास क्या होंगे, टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। इसका मतलब है करंट हमारे पास क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये चीजें सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें अपने को, राइट, नहीं है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस ये- सर। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, समझ में आ रहा है। सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा, ये चीजें हमारे पास आया, आप नोट कर लेंगे इसको भी, राइट। फिर कल कल हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म हो जाने चाहिए, राइट, बेसिक मैथ इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाने चाहिए। इस श्लोक पे थोड़ा और बात करेंगे, इस पे अपने को बहुत स्टोरी करने हैं, कल इस पे और थोड़ी सी बात करेंगे। तो जितना पढ़े हैं कल कंपलसरी है उसको रिवीजन करके आएंगे। अगर रिवीजन करके आते हैं तो हमारा खत्म हो सकता है, अगर रिवीजन करके नहीं आएंगे तो फिर हमारा राइट और चलेगा, राइट।
तो ये हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें, कल स्लोप के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, राइट। फिर मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे और इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो ये कंपलसरी कल रिवाइज करेंगे, राइट। हर एक कोई रिवाइज करके आएगा, कल नहीं करके आएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत होंगे फिर उसे, और वो दिक्कत अपने को कहीं नहीं चाहिए। समझ रहे हैं क्या? सर हाँ, सर नोट्स भेज दीजिए आप। क्या क्या? सर नोट्स भेज दीजिएगा। बिल्कुल अभी भेज देते हैं, राइट। बिल्कुल वो चीजें मेरे साइड पे क्लियर है।